वो सांसद जो निरक्षर हैं, वो सांसद जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और जनता ने उनको चुनकर भेजा संसद में या विधानसभा में, वो इस पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उनके लिए भी तो कोई ना कोई और होगा ना। मैं ऐसे कई सांसदों को जानता हूं जो संसद में शपथ तक नहीं ले पाए क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। यहां पोर्टल की बात हो रही है। सिद्धार्थ, आप इसे सवाल तुलना अनुराग जी करिए आपने। जो सांसद कभी पढ़े नहीं वो एक समय पे 4 जगह से पोर्टल एक्सेस कर लेंगे। वो अमेरिका से भी कर लेंगे, वो दुबई से भी कर लेंगे। वो पढ़े नहीं, अरे एक जगह से कर लीजिए, किसी और से करा लीजिए, अपने सहयोगी से कर लीजिए, साथ बैठ के कर लीजिए। ये कैसे अनएथिकल नहीं है? ये नेशनल सिक्योरिटी पर एक उदाहरण दे रहा था। और रही बात क्रॉस क्वेश्चनिंग की, रही बात उनको वो राइट देने की कि वो जवाब दे पाए नहीं दे पाए, पूरे देश ने देखा कि जब एथिक्स कमेटी उनको बुला रही थी तो आंखें बड़ी कर करके दिखा रही थी महुआ मोइत्रा जी, उस दिन से उठ के बाहर निकल गई थी। उन्होंने कहा मैं इस कमेटी के सामने सिद्धार्थ, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे लगता है कि मैंने वक्त के आधार पर आपके साथ न्याय किया होगा। छुपकर भागना चाहते थे। आज आप देश के तहसीन इस देश में तो वित्त मंत्री तक से इस्तीफा लिया जाता है। 1950 जॉन मैथाई, एक सांसद से अगर सदस्यता उनकी जाती है गंभीर आरोपों के चलते तो दिक्कत क्या है? अब तक 42 सांसदों की सदस्यता जा चुकी है संसद में। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी की नहीं गई, जिन्होंने दिल्ली पुलिस ने कहा महिलाओं को मोलेस्ट किया क्योंकि उन्होंने प्रोटीन मांगा, उनकी नहीं गई। लेकिन चलो वो विषय नहीं है, मैं विषय पर आता हूं। सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा ने, देखो 2 आरोप है। एक, महुआ मोइत्रा ने कुछ ब्राइब लिया, उनको ग्रेटिफिकेशन मिला कुछ सवाल पूछने के लिए। ये आरोप, बुनियादी आरोप ये है। अगर महुआ मोइत्रा ने ब्राइब लिया, अगर उन्होंने रिश्वत ली, तो जिसने रिश्वत दिया उसको क्यों नहीं बुलाया गया और उसको क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं करने गया? अब रिश्वत का आरोप कौन लगाता है? मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपके दर्शकों को समझाने को। भाजपा किस तरह से झूठ बोलती है। 2 एफिडेविट है। एक जय जो उनका बॉयफ्रेंड था, वो कहता है उन्होंने पैसा लिया। जय के एफिडेविट में पैसे का, हीरानंदानी के एफिडेविट में नहीं है। जय का उनका डिस्प्यूट चलता है। जय कहता है मैंने देखा उन्होंने पैसा लिया। तो जब वो पैसा ले रही थी, जय लॉयर है, उसने तब कंप्लेन क्यों नहीं की? आज कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर हीरानंदानी ने पैसे दिया, हीरानंदानी के एफिडेविट में वो बात नहीं, तो महुआ मोइत्रा को क्यों इजाजत नहीं मिली दोनों को क्रॉस एग्जामिन करने की? एक एफिडेविट में लिखा है पैसा, एक में लिखा है नहीं। आप दोनों में से कुछ चीज चुनकर उसको कॉन्विक्ट कर रहे। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर आते, मैं इन सारी चीजों को छोड़ देता हूं। 12 बजे पटल पे रखा गया, 2 बजे। मेरा एक आपसे बुनियादी सवाल है, द राइट टू सेल्फ डिफेंस इज अ फंडामेंटल राइट। अब भाजपा के प्रवक्ता यादव जी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच पहुंचा है। क्या ब्रीच पहुंचा है? देखिए, अगर मैं चाकू से खेलूं और सिद्धार्थ भाई, और वो स्टुपिडिटी होगा, लेकिन वो गुनाह नहीं है। अगर सिद्धार्थ भाई को चाकू लग गई तो गुनाह है। गुनाह क्या हुआ है? आपने, एक मिनट अनुराग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मत टोके। नहीं, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अगर विदेशों से लॉगिन होता है तो क्या वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है? पेशे से वकील हूं मैं। अगर पैसे और गिफ्ट देने का आरोप लग रहा है तो वो सांसद की सदस्यता जाने का आधार नहीं हो सकता क्या? एक सेकंड, हम दोनों अलग अलग विषय को ले रहे हैं। क्या हीरानंदानी, जिसके एफिडेविट पे हुआ, कहता है कि मैंने महुआ मोइत्रा को गिफ्ट दिया सवाल पूछने के लिए? बहुत जरूरी सवाल है। हीरानंदानी के एफिडेविट भाई, आप इस पर भी तो बोलिए, कैसे लॉगिन हुए चाकू से खेल के? अगर इफ एन एक्ट इज सो ग्रेवियसली डेंजरस, आप यू विल अमाउंट टू, यू आर ऑफेंसिव। सिद्धार्थ भाई, करेक्ट। आई में, देखिए हम कहां कंफ्यूज है। आई में, उन्होंने कहा यू आर अबाउट टू क्राइम नहीं हो सकता है। क्राइम हुआ या नहीं हुआ, आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, प्रेगनेंसी नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो, वो प्रेगनेंसी है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत जरूरी चीज, क्या हीरानंदानी साहब ये कबूल करते कि मैंने महुआ मोइत्रा को गिफ्ट दिया सवाल के बदले में? क्योंकि ठीक है सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? देखिए अनुराग जी, क्या है, तहसीन भाई और हम एक ही फ्रेटर्निटी से हैं, वो भी पेशे से वकील हैं, तो वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को कैसे घुमाया जाए और कैसे महुआ जी को बचाया जाए। नहीं घुमा सकते, नहीं बचा सकते। एथिक्स कमेटी से ने किया है, आपको इसमें आगे जाना है। यू हैव द राइट टू गो टू कोर्ट, प्लीड इन द कोर्ट। ठीक है, आप जाइए कोर्ट में। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। संजीव सर, इस मुद्दे पर राजनीति क्या आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? आपको लगता है सर कि 24 से पहले इसमें सियासत गरमाएगी? संजीव सर, फाइनल कमेंट। जाके कोर्ट में बोलिए कि मैं सही थे, पर आप सही नहीं है, ये बात सिद्धार्थ प्लीज। संजीव सर, डिबेट में बैठ करके नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति गरमाएगी ज़रूर, लेकिन उसकी आंच किसी को तक पहुंचेगी वो इस संसद का जो इतिहास रहा है उससे नहीं लगता। यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें मैंने शुरू की कि भाई जिसके पास शक्ति है वो कुछ कर सकता है। और मेरे सिद्धार्थ की सारी बातें अगर सही भी हों तो सिर्फ उनको एक बात पूछनी है, तो भाई निष्कासन क्यों किया? सस्पेंड कर देते ना, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को रोक देते, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया तो पूरी होती।
आपने तो निष्कासित ही कर दिया, सस्पेंड कर देते, अपने आप सारी चीजें रुक जाती। ठीक है। पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं होना सबसे बड़ा आरोप है। ठीक है सर, लेकिन पद और गोपनीयता के साथ अगर किसी तरीके का मजाक हो तो सदस्यता जाती है, इस तरीके की नजीर पहले रही है, शायद इसी को आधार बनाया गया होगा। और एथिक्स कमेटी में कहने का मौका मिलता है, सांसद को अपनी बात कहने का मौका मिलता है उस कमेटी में जहां उनकी पेशी की जाती है।